तो पैलियोलिथिक खत्म होता है, आते हैं मेसोलिथिक पर। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का यह है कि पहली चीज तो मध्य पाषाण काल का कॉन्सेप्ट कैसे आया और कब आया और कौन है वो जिम्मेदार व्यक्ति जिसने जिम्मेदारी ली कि नहीं ये मध्य पाषाण काल है, थोड़ा सा अलग करके जाना है। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल की जो खास बात है, कहाँ गया है उच्च पाषाण काल, ये है टाइम पीरियड तो आपने लिखा ही हुआ है। इसमें एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं सीएल कार्लाइल, उनका नाम है सीएल कार्लाइल। सीएल कार्लाइल ये वही आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले 1867 में कुछ मतलब सूक्ष्म पाषाणोपकरण, सूक्ष्म पाषाणोपकरण, इसी को कहा गया है माइक्रोलिथिक। कुछ सूक्ष्म पाषाणोपकरण माइक्रोलिथिक प्राप्त किए, कहां से? विंध्य क्षेत्र से, विंध्य रीजन से। विंध्य क्षेत्र से कुछ माइक्रोलिथिक यानी कि सूक्ष्म पाषाण उपकरण प्राप्त किए, अति सूक्ष्म, छोटे, मतलब बहुत हल्के, बहुत तेज। तेज कैसे वो मैं बताऊंगा। विंध्य क्षेत्र, विंध्य रीजन, विंध्य रीजन समझ रहे हैं ना? विंध्याचल पर्वत श्रेणी का जो क्षेत्र मध्य भारत, विंध्य है पहाड़ी, ये भी क्योंकि सबसे पहले पहाड़ी ही सर्च करेंगे। एक स्थान से निकलेंगे, थोड़ा फैलेंगे, तो फिर उसके जो सूटेबिलिटी इनको होगी, जो पहले से रही है, उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुरूप, उसके जैसे ही ढूंढेंगे, है ना? वो नहीं मिलेगा तो फिर बात अलग है, तो फिर समस्या आ जाएगी, नई समस्या। फिर नई समस्या आएगी तो कुछ नया आएगा, वो नया आएगा यहाँ, क्योंकि क्षेत्र छूटा है पहला। तो कोशिश इन्होंने विंध्य क्षेत्र से किया है, बट एक बार क्षेत्र छूटता है, कुछ नई चीज आने, समस्या आती तो फिर आती ही जाती, इतनी जल्दी समस्याएं खत्म होती नहीं है, प्रॉब्लम्स आती है। तो विंध्य क्षेत्र से कुछ माइक्रोलिथिक प्राप्त किए, जैसे लाइक एरोहेड, एरोहेड जिसको कहते हैं बाणाग्र, सम एरोहेड्स, कुछ बाणाग्र, वो तिकोने भी हैं। बाणाग्र तिकोने होते हैं ज्यादातर, तिकोने, नवचंद्राकार, दो ही प्रकार के हमको लगता है बाणाग्र होते हैं, ठीक ठाक, तिकोने तथा नवचंद्राकार। और यूनिकॉर्न जिसको कहते हैं, यूनिकॉर्न तो ठीक है, यूनिक मतलब वो भाले टाइप का जो सीधे सीधे होता है। यूनिकॉर्न तो सिंह है, तो सिंह के कारण यूनिकॉर्न टाइप हो गया, यूनिकॉर्न एक टाइप है, सिंह तो अलग हो गया। यूनिकॉर्न उसको कहा गया, यूनिकॉर्न वाला पशु जो एक सिंह वाला,
नहीं, ये भाले टाइप का जो गोल गोल होता है तो उसको क्या कहते हैं? एक तो तिकोने वाला बाणाग्र हो गया, मैंने कहने का मतलब हो गया ना, एक तो ये बाणाग्र हो गया एरो हेड, एक हो गया है लूनेट शेप्ड, अगला हिस्सा मिला है, एक हो गया ये सीधे सीधे तिकोने, तिकोने में ही आ जाता वो भी, क्योंकि वो थोड़ा सा हल्का होता है, थोड़ा सा है ना सर्कुलर, सर्कुलर लिख लो। तिकोने मतलब एक गोलाकार, एक तिकोने बाणाग्र, गोलाकार बाणाग्र, जिसको सर्कुलर बाणाग्र, ये चीज तिकोने ना होकर के गोलाकार से है ना, जैसे कि ये है, अब ये गोलाकार ही तो है, बेलनाकार, सॉरी बेलनाकार, सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल कह लो, बेलनाकार, बेलनाकार बाणाग्र, सिलिंड्रिकल एरोहेड, क्योंकि ये प्रक्षेपास्त्र टाइप का हो जाएगा ना, फिर प्रक्षेपास्त्र टाइप का होगा, फेंक तो होता है ये। बाणाग्र कहने से ही तब लगेगा कि कुछ है नहीं, बेलनाकार तो बहुत कुछ होता है, फिर उसमें फिर शस्त्र की वाली खुशबू नहीं आती कि शस्त्र है, मारने वाला है, ऐसा कुछ पता नहीं चलता। तो बाणाग्र कह देने से वो अपने नेचर में आ जाता है, जिस नेचर के लिए बनाया गया है शिकार, ठीक है, इसलिए कह दिए। तो ज्यादातर इसमें जो सबसे ज्यादा है वो ये है, और उससे थोड़ा सा कम ज्यादा ये है, और ये हमको लगता है एक आध दो है, होगा जरूर, क्योंकि ये तो हमने ही डाला है, ऐसा भी है, एक आध जगह कहीं पढ़ा होगा, प्रॉपर किसी ने लिखा नहीं उस हिसाब से, पर होगा जरूर, हमें पक्का पता है कि ऐसा है, वैसा है तो ऐसा भी होगा। शिकार के लिए अगर तिकोना टाइप का शस्त्र बना लिए तो भाला पक्का रहेगा, उसके बिना वो फिर संभव है नहीं, इसलिए डाल दिया, बोल परफेक्ट, और बिल्कुल गारंटीड आप लिखो, भले किसी ने लिखा है, लिखा है, आप लिखो, इस पे अच्छा नंबर मिलेगा, इस पे नंबर खराब हो ही नहीं सकता, ध्यान दे दो। तो तिकोने सबसे ज्यादा है, ये बाणाग्र टाइप के मिल गए, ठीक है, ये प्रक्षेपास्त्र टाइप के हैं, एरो हेड्स मिले हैं, माइक्रो, बहुत ये अति सूक्ष्म थे और बहुत ही तेज थे, प्रक्षेपास्त्र फेंक कर मान, तो कुल मिलाकर के ये एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है, माइक्रोलिथिक, और यही माइक्रोलिथिक जो है मेसोलिथिक का प्रतिनिधित्व करते हैं, दीज माइक्रोलिथिक्स लीड्स द मेसोलिथिक, ये माइक्रोलिथिक ना होते तो मेसोलिथिक ना होता, आप ऐसे जानो, ये माइक्रोलिथिक मेसोलिथिक को लीड करते हैं, यानी मेसोलिथिक का कॉन्सेप्ट या नए एक पीरियड का जो कॉन्सेप्ट लाया गया है वो माइक्रोलिथिक, बोले ये तो ना खुरचनी है, ना बेधनी है, ना छेदनी है, ये क्या है, ये बिल्कुल अलग ही है, तो बोले अलग ही है तो ये अलग कालखंड करो, निकालो इसको बाहर करो, इनका क्षेत्र भी अलग है, बोले उनका क्षेत्र अलग है, वो पूरा चले जाओ उधर उत्तराखंड और हिमाचल वाला पूरा क्षेत्र नॉर्थ में, फिर उधर जम्मू कश्मीर का पश्चिम उत्तर भाग, सोहन नदी और सिंधु नदी की घाटी, पोतवार घाटी, वहां चले जाओ, पाकिस्तान वाला पूरा हिस्सा, फिर इधर साउथ इंडिया चले जाओ, ये बिंद क्षेत्र में आके के मध्य भारत में पड़े हुए, तो इनका क्षेत्र भी अलग है, सब कुछ अस्त्र शस्त्र भी अलग है, थोड़ा सा नई क्रिएटिविटी भी बहुत कुछ आई है, बोले इनको अलग ही कर दो, फिर ये मेसोलिथिक का कॉन्सेप्ट आया, जिसको अब चूंकि अभी तक हम लोग जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उनके औजारों के कारण पढ़ रहे हैं, औजारों से ही जो इंफॉर्मेशन मिली है उनके कारण पढ़ रहे हैं, तो औजारों के कारण ये भी इंफॉर्मेशन पर इसको बेस्ड कर नामकरण कर देते हैं, तो इसलिए माइक्रोलिथिक को हम कह देते हैं, माइक्रोलिथिक ही एक्चुअली मेसोलिथिक का प्रतिनिधित्व लीड करता है, ये ना होता तो मेसोलिथिक ना आता, क्लियर। इस तरीके से सीएल कार्लाइल इन 1867 डिस्कवर्ड द पीरियड ऑफ मेसोलिथिक ऑन बिहाफ ऑफ द माइक्रोलिथिक, ओके, ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज सामने आई, इसका कॉन्सेप्ट सामने आया मध्य पाषाण काल का। चलिए दूसरी बात, नई चीजें क्या है यहां पर, जो इसके लिए तो माइक्रोलिथिक लीड कर रहा, नई चीज हो ही गया, एक तो लीड भी दिया है, इसका नाम एक्सिस्टेंस में लाया, और नई चीज ऑटोमेटिक, तो एक तो हो गया, दूसरी और चीज क्या है जो डिफरेंट है, दूसरी और चीज जो डिफरेंट है वो है बोन्स, पहली बार इस काल में बोन इंस्ट्रूमेंट्स मिले हैं,
बोन इंस्ट्रूमेंट्स, हड्डियों के औजार। हड्डियों के औजार कहां से? फ्रॉम, अब क्षेत्र वही है, मध्य विंध्याचल से मध्य भारत, और थोड़ा सा फिर उधर गंगा घाटी में उतर के आइए, गंगा घाटी में उतर के आइए, गंगा यमुना जो पूरा अभी कुंभ वाला क्षेत्र फैला हुआ है, वही सब है पूरा। मिर्जापुर, फिर प्रतापगढ़ तक इधर आता है, इलाहाबाद, प्रयागराज का पूरा जो क्षेत्र है, प्रयागराज का क्षेत्र पूरा कर दो, प्रतापगढ़ ऑलरेडी वहां पर आ ही जाता है। ये मैदानी भाग हो गया, पहाड़ों से उतर के। उसका भी रीजन रहा होगा कि वो उधर मैदानी भागों में कैसे रह रहे होंगे, गुफाएं कंदराएं कहाँ हैं, नदियां, चलो फिर गंगा यमुना यहाँ से वहां भी पहुंच गई, तो गुफाएं कंदराएं ये सब कहाँ मिलेंगी, तो उस पर डिस्कस हो जाएगा। तो बोन इंस्ट्रूमेंट्स मिले हैं, क्योंकि बोन इंस्ट्रूमेंट्स मिले कहां से हैं? एक्चुअली बोन इंस्ट्रूमेंट्स मिले हैं, एक गांव है सराय नाहर राय, सराय नाहर राय, और एक गांव है यही बगल में महदहा। महदहा, ये दोनों आज के प्रतापगढ़ जिले में है, यूपी में, डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ जिले में दो गांव हैं, यहां से मिले हैं। ये वही गंगा यमुना का इलाहाबाद वाला क्षेत्र है, यहां से, ठीक है। तो यहां से तो हड्डियों के औजार, सराय नाहर राव से एक्चुअली हिरण की हड्डियों के औजार मिले हैं, यानी कि डियर बोन्स, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डियर बोन्स। और महदहा से हिरण श्रृंग के छल्ले मिले हैं, हिरण के सींग के छल्ले, ये तो हिरण के हड्डियों के औजार मिले हैं सराय नाहर राय से, और महदहा से मिले हैं हिरण श्रृंग के छल्ले, यानी कि रिंग ऑफ रिंग्स, हॉर्न रिंग ऑफ डियर लिख लो यार, हॉर्न रिंग ऑफ डियर। हिरण श्रृंग, हिरण की सिंग तो छल्लेदार होती नहीं है, तो वो औजार भी आज के समय में, हालांकि वो डायरेक्ट वही नहीं, लेकिन लोग डिजाइन बना के लकड़ी वकड़ी का उसी प्रकार के सजावट में, डेकोरेशन में लगाए रहते हैं, तो वो हिरण की सिंग होती है। कुछ तो ओरिजिनल भी ले लेते हैं, हालांकि ये सब तस्करी वगैरह पर बड़ा बैन हो गया, पहले तो लोग कर देते थे, तो ये सब डेकोरेशन में लगा देते थे, अब तो सब बड़ा बैन है, तो नहीं कर सकते, तो आर्टिफिशियल बना लेते लकड़ी का, वही कलर वलर कर करके। तो बट ये उस समय इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में काम करते थे, ठीक है। तो महदहा से हिरण श्रृंग के छल्ले मिले हैं, और बोन्स, हिरण के सिंग, हिरण हड्डियों के औजार मिले हैं सराय नाहर राय से, यहां से मिले हैं। अच्छा, यही दो गांव है। एक चीज हम और बता दें कि आवास की फील्ड में अगर जाएंगे, हिरण तो देखो बोन्स आ गया, पत्थर के तो जो चल रहा हो चल ही रहा है, बोन्स आ गया, नई चीज हो गई। फिर यहां पर हैबिटेट्स में आप पहुंचो, आवास के फील्ड में पहुंचो, तो पहली बार यहां पर आपको स्तंभ गर्त मिला है, स्तंभ गर्त, इसको कहते पिलर पिट्स। ये क्या है? अब जैसे ये मैदानी भाग है, यहां गुफाएं नहीं मिलेंगी, रहेंगे कहां? बोले गुफा में गए क्यों, इतनी समस्या लाई क्यों? समस्या कोई आता नहीं, समस्याएं ऑटोमेटिक आ जाती हैं, क्योंकि समस्याएं आती हैं बेसिक नीड्स को, जैसे कि जरूरतों को पूरा करने के लिए दौड़ता है। अब वो आए होंगे कैसे? विंध्याचल वाली पहाड़ियों के क्षेत्र में, वहां पर तो चलो गुफाएं वगैरह मिल गई, उसके प्रमाण हैं, भीमबेटका की गुफाएं, बहुत सारी चीजें हैं वहां पर, सब अपडेट करके मिलती हैं वहां, है ना। शिकार करते हैं जानवरों का, शिकार के लिए जहां जहां शिकार जाते हैं वहां वहां भी जाते हैं, क्योंकि शिकार नहीं मिलेगा तो वहां वहां पर वो बंजारे टाइप का पूरा जीवन है, नोमैडिक लाइफ है। अब शिकार भी इतना बेवकूफ नहीं, थोड़ा बहुत अपना बचने का दिमाग तो भी लगाएगा। अब आप खुद ही सोचो, ये कोई मेंशन करे ना करे कि भाई डेली अपने रोज की काउंटिंग में दो दो एक एक डेली गायब अगर हो रहा है, भाई चींटियों का कहीं झुंड जा रहा हो, 2 चींटी निकाल के अलग कर दो, वहीं से चुपके कर दो और कुछ जानकारी न मिले, कभी करके देखना।
और ये चीजें चींटियों का झुंड मिल जाता है अक्सर कहीं ना कहीं। चुपके से 2 चूंटी पकड़िए और निकाल के किनारे कर दीजिए, उनको पता न चले, औरों को जानकारी न मिले। खड़बड़ा के नहीं कि इधर उधर करके भी 2 पकड़ लिया तो फिर सब भाग जाएंगी, पता न चले, पीछे से निकाल लीजिए। लेकिन कुछ ही मिनट के अंदर आप देखेंगे सारी चींटियां वहां से गायब हो जाएंगी। इन्फॉर्म हो जाता है भाई कुछ तो खतरा है। सेम यहां भी हुआ होगा भाई, हिरण वगैरह का झुंड होता है, लोगों का समूह है, जंगलों में सब समूह में रहते हैं। अब पता है लोग आए 2 मार के लेके गए, लोग खा के, फिर हिरण वगैरह मार के लेके गए, फिर शिकार करने आए, फिर मार गए। वो डेली सोच रहे यार भीड़ में 2 कम हो रहे हैं यार, मामला क्या है। तो पता चला उस पर जब मीटिंग और कमेटी बिठाई, जांच समिति की रिपोर्ट आई, पता चला खतरा है इधर। रिपोर्ट में खतरे का पता चला, तो खतरे का पता तब बोले तब छोड़ो ये जंगली ठीक नहीं। वो भाग के आए गंगा घाटी इधर। अब उधर बिंद क्षेत्र से भागेंगे तो मिर्जापुर, गंगा घाटी, यमुना घाटी, इधर आके इलाहाबाद वाले प्रयागराज क्षेत्र में यहीं आएंगे। पूरा माझा वाला क्षेत्र है वो नदी घाटी। अब ये ढूंढ रहे हैं शिकार के लिए, कोई है नहीं। ये तो मतलब कहानी है केवल समझने के लिए, क्योंकि ऐसा होता है अक्सर कि कैसे यहां पहुंच गए। तो पहुंचे तो पता चला कि ये सारे हिरण लोग जितने हैं सब उधर भाग के यहां छुपे पड़े हैं। अब वहां से आके यहां से शिकार करके फिर बिंद क्षेत्र में ले जाकर के रहना कितना मुश्किल काम है। खाने की व्यवस्था इधर है, रहना उधर है। अभी शाम को कैसे लौट सकता आदमी उधर, संभव नहीं है ना। अब तो अच्छा रहना वही हो सकता है जहां पर खाना मिलेगा, वही रहना वही। तो आई थिंक फिर लोग आए, क्योंकि उसके बिना तो नहीं रह सकते, खाने बगैर तो नहीं रह सकते, तो फिर जाना मुश्किल है। फिर उन्होंने अपना जो है एक रेजिडेंस बना। तो रेजिडेंस में देखा हम वहां गुफाओं में रहते थे, यहाँ गुफा पहाड़ी नहीं तो गुफा कहां से मिलेगा। अब ये प्रॉब्लम आई, जब प्रॉब्लम आई है कि रहने का क्या, तो रहने का बोले वहां गुफा था नहीं, वहां तो ऐसे था एक जमीन, ऐसे सरफेस है, समतल है, ऐसे ऐसे इतने था। तो वहां पर ये गड्ढा टाइप का बना था, हम लोग बड़ी ऊपर छत थी, बोले गड्ढा इधर वाले में बना लेते हैं, इतना तो दिमाग काम करेगा, मनुष्य है। तो उन्होंने ऐसे गड्ढा गुफा बना लिया। गुफा बना के नीचे बैठे तो ऊपर पूरा खुला। बोले इसका तो कोई फायदा नहीं मिला। फायदा तो नहीं मिला बट आइडिया आ गया। बोले कमी क्या रही, बोले गड्ढा ठीक है, क्योंकि अब जो देखे हैं बनाएंगे वही ना, वो गुफा देखें तो बनाएंगे वही, क्योंकि जाना नहीं है, क्योंकि हिरण इधर या इनके शिकार इधर आ गए। तो उन्होंने ऐसे एक गड्ढे का निर्माण किया। अब ऊपर खुला, बोले अब कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं, गड्ढा बन गया, गुफा बन गया। प्रॉब्लम यह है कि ऊपर इतना ही है, कोई पृथ्वी तो लानी नहीं, ढक दो किसी चीज से। उस समय तो बहुत सारी चीजें उन्होंने ढकने के लिए एक पिलर यहां लगाया, एक पिलर यहां लगाया, ऊपर से घास फूस तिनके इत्यादि इधर उधर इकट्ठा करके सपोर्ट दे करके कर दिया ढक, एक तरफ नीचे उतरने का दे दिया रास्ता। पहली बार घर बनाया है इन मनुष्यों ने, बानरों ने नहीं, अब नहीं कह सकते क्योंकि अब होमोसेपियंस आ गए थे इसके पहले। पहला घर पृथ्वी पर अगर किसी ने बनाया तो ये इसको कहते पिलर पिट्स, स्तंभ गर्त। पहला आवास, पहली बिल्डिंग, पहला अपार्टमेंट यही है, स्तंभ गर्त। इसके प्रमाण मिले हैं सराय नाहर राय और महदहा से, एविडेंस मिले हैं। क्योंकि मिलेंगे उधर से जहां पहाड़ियां नहीं होगी, जहां गुफाएं नहीं होगी, जहां बनाने की जरूरत पड़ेगी वही ना होंगी, जहां जरूरत ऑलरेडी है वहां क्यों बनाएंगे। तो इसलिए इधर से मिले। तो कारण समथिंग यही समझ में आता है कि इस कारण से आए होंगे, प्रॉब्लम आई होगी, उनके शिकार इधर आए, यहां आए तो रहने की प्रॉब्लम आई, रहने की प्रॉब्लम आई। तो फिर अब जहां कुछ नहीं तो फिर जो प्लान भी नहीं रहेगा तो फिर करना उसी में पड़ेगा जो है। तो वहां प्लान भी था नहीं, इसलिए ये बना। अगर प्लान भी होता तो शायद ये न बन पाता। सीधी सी बात है। ये सब पढ़ते समय हमको पहले से ही यही मोटिवेट तो यही कर रहा है, जानकारी यही दे रहा है। इतिहास के अलावा और कोई जानकारी देने वाला है नहीं। तो इस तरीके से स्तंभ गर्त बनाएगी, समझ में आ रहा है। तो ये इनके द्वारा पहली बार आवास बनाया गया। अच्छा, स्तंभ गर्त ये सब बनाए गए तो जाहिर सी बात है कि ग्रुपिंग, कुछ लोग तो यहां परिवार बड़ा है। पहली चीज हमने देखा, पहले इंडिविजुअल लाइफ, कोई परिवार नहीं, बहुत क्लोज रिलेशन, उतने जितने में आजकल जानवरों में है। जैसे कि
जानवर बच्चा, वो भी मतलब बच्चा देते हैं, बच्चा देते तो बच्चे और उसकी माँ के बीच में जो रिलेशन रहता है जितने समय तक रहता है वो उतना ही, उसके बाद भूल जाते हैं कि कौन कौन क्या है, वो खुद ही भूल जाता है कि ये हमारे ही परिवार है, उनको याद ही नहीं रहता सारी चीजें जो भी है। तो इस प्रकार से एक बहुत क्लोज, यहां पर पहली बार चूंकि यहां पर समस्याएं बढ़ी हैं तो इनोवेशंस की जरूरत पड़ी है, नई नई चीजों की जरूरत पड़ी है, नए इनोवेशंस की जरूरत पड़ी है ना, एक्सपेरिमेंट्स की। यहां अकेले बस का नहीं है, क्योंकि विज्ञान अकेले बस का, क्योंकि जब विज्ञान में प्रॉब्लम्स के बाद जो दूसरा स्टेप है वो ऑब्जर्वेशन का है, और ऑब्जर्वेशन एक व्यक्ति नहीं करता, ये बताया ऐसे हो जाए, दूसरा का नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा ऐसे होगा, फिर तीसरा का ये तुम भी गलत हो मैं बता रहा हूं। क्योंकि कोई भी काम की समस्या तब है जब एक सामूहिक समस्या आती है सब पर, क्योंकि अब ये समूह बनता क्या है, यही समस्या ही समूह बनाती है। भाई ये प्रॉब्लम अकेले एक व्यक्ति की नहीं है, कई लोगों की है, प्रॉब्लम के कारण वो इकट्ठे हैं, एबिलिटी के कारण इकट्ठा नहीं होता। समस्याओं में एक होती है, समस्याओं में यूनिफिकेशन की प्रवृत्ति होती है, एकीकरण की प्रवृत्ति। समस्याएं बंटने नहीं देती, समस्याएं प्रेरित करती रहती लगातार कि एक हो। चार भाई हैं, पैसा नहीं है, उतना संसाधन नहीं है, उतनी चीजें नहीं है, चारों भाई लास्ट तक बंटवारा नहीं करेंगे, बंटवारा करेंगे तो अलग अलग करके, चारों लोग इकट्ठा, कोई कुछ कर ले रहा, कोई कुछ कर रहा, इकट्ठा करके शाम को भोजन हो जा रहा है, अलग अलग करके शक्ति बांट ली तो पता लगा कोई भूखा सो रहा, कोई खाने को नहीं पा रहा है। क्योंकि विपत्ति में ये क्वालिटी होती है, ये प्रवृत्ति होती है, वो बंटने नहीं देती, संपत्ति तुरंत बांटवारा कर देती है, इतना तुम ले लो, उतना तुम ले लो, उतना तुम किनारे हो जाओ। अगर ये भी नहीं हुआ, बहुत मेहनत है, तो उन्होंने उस शहर में एक बिल्डिंग बनाया, उस शहर में एक पैसा बहुत है, यहां बना लिया, वहां बोले भाई वहां कौन रह रहा खाली पर, भाई तुम चले जाओ यार अपना परिवार लेके वहां रह लो, हम लखनऊ में रह ले रहे हैं, तुम देहरादून चले जाओ, वहां एक फ्लैट बना हुआ है, तुम वहां की प्रॉपर्टी तुम जाके देख लो यार, पटना चले जाओ लो। अभी एक सोशल मीडिया पे कल मैंने एक पोस्ट देखी थी, शायद सही थी, वो फेक वाली नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर था, पटना बिहार से था पोस्ट या कहीं से था, शायद कहीं, मैं स्थान नहीं क्लियर हूं, अच्छे डॉक्टर थे, तो उनकी एक बिटिया अमेरिका में भी डॉक्टर थी, उसका एक बेटा भी विदेश में ही है, ठीक ठाक पोस्ट पे, बढ़िया पैसा। उनकी डेथ हो गई, उनकी डेथ हो गई तो जो सामाजिक समूह नहीं होते हैं जो ऐसे जिनका कोई नहीं होता, उनका अपना क्रेमेशन वगैरह करवाते ले जाकर के, जो नगर निगम वाले, उसकी वाइफ ने नगर निगम का सहारा लेकर के उन डॉक्टर्स का क्रेमेशन कराया है, नगर निगम का सहारा लेकर के, और वो भी कम से कम 72 घंटे बाद, 72 घंटे तक वो पड़ी रही वो डेड बॉडी। ये रिजल्ट जानते हो किसका? लोग कहते हैं ऐसे संस्कार, ऐसे संस्कार की बात नहीं है यार, हर एक चीज लिमिट में, अनलिमिटेड। भाई पढ़ाई लिखाई करो, अपने घर में रहो, ठीक है, नौकरी मिल जाए, ठीक है, अब इतना कौन जुड़ेगा आफत जाके अमेरिका में पैसा कमा रहे हैं, घर पे रहो, क्या करोगे इतना है? अमेरिका वाला तुमको अपने यहाँ राष्ट्रपति बना देगा क्या जाके? कि वहां तुम शाम को अमेरिका में चावल और गेहूं की रोटी के बाद सोने और चांदी की रोटियां खा रहे हो क्या? दाल तो यही खा रहे हो, प्रोटीन तो यही। बिल्डिंग्स में वही बिल्डिंग मटेरियल वहां भी लगे होंगे, सांस लेते हो तो ऑक्सीजन वहीं, जरूर ऑक्सीजन भी वहीं, वहां भी ऑक्सीजन ही लगता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो वहां चल नहीं जाता है कि भाई सांस लेने में कार्बन डाइऑक्साइड भी चला दो, अमेरिका है, ऐसा नहीं है ना। काहे कितना मतलब टेंशन ले रहे हो? 100 साल के अंदर ही निपट जाना है, ये भी नहीं कि चलो 300-400 साल तक जिंदा रहोगे, चलो दुनिया कुछ भी कर लो, 80 के बाद तो फिर ग्रहण लग ही जाता है। बहुत स्वस्थ हैं आप तब, नहीं तो 60 में सरकार भी आपको रिटायर कर देती है, गारंटी नहीं है, और मृतक आश्रित पर नौकरी दे नहीं पाएंगे, इसलिए 60 में ही रिटायर करो, नहीं सारे लोग 70 तक कर देंगे तो पता लगा इतने सारे जॉब्स में सारे लोग तो अंडर ड्यूटी मरने लगेंगे, अंडर ड्यूटी जैसे में वो उनके जो भी जनरेशन है वो तुरंत दावा कर देगी भैया ऐसा है, पिताजी हमारे ऑन ड्यूटी मरे हैं, तो ये नौकरी उनके बाद हमें चाहिए, मृतक आश्रित पर कानून में है।
रिटायर करो यार इनको, 60 में रिटायर करो, बढ़ेगी नहीं, हटो। तो गारंटी तो 60 के बाद ही खत्म हो जाती है। 80 तो मैंने कहा आपने बहुत मेंटेन किया हुआ था, प्रॉपर हो गया, क्या है इतना सर फोड़ना। तो विपत्ति ठीक है यार, विपत्ति बड़ी मजेदार चीज है, लोग एंजॉय नहीं कर पाते, पता नहीं क्यों नहीं कर पाते। मैं तो करता हूं यार, पता नहीं, जैसे गए, जैसे ट्रेन में टिकट आया, बट टिकट कंफर्म नहीं, कहां जाएंगे, मजा आ जाता है, चलो देखते हैं, अब टीटीएस मिलेंगे, देखते हैं, इनसे बात, पता नहीं क्यों अच्छा लगता है। ये इससे टाइम पास की बात नहीं है, इससे एक रिलेवेंस बनता है, लगता है देखने को मिलता है कैसे चल रहा है दुनिया, हो क्या रहा है, पता चलता है यार, काहे का इतना मरना। चलो इधर आते हैं, तो स्तंभगत आया प्रॉब्लम, तो स्तंभगत यहां पहली बार परिवार बना है, अभी गांव नहीं बने, तो वहां लोग थे, इंडिविजुअलिटी थी, कहां पर, इसके पहले पूरा पाषाण काल में पहली बार यहां पर ग्रुप ऑफ द पीपुल बना है, फर्स्ट टाइम इट फॉर्म द ग्रुप ऑफ द पीपुल। इन सब चीजों से पता चलता है, क्योंकि वहां से यहाँ के सर्च करना, फिर स्तंभगर्त बनाना, ये तमाम सारी चीजें, फिर एक लोग इतनी मेहनत क्यों करेगा, करेगा तो फिर, है ना, कुछ लोग। तो फर्स्ट टाइम फॉर्म्ड होता है लोगों का समूह। ये एक्चुअली समूह किसी गांव या मोहल्ले या बस्ती या टाउन्स के रूप में नहीं था, ये परिवार के, पहली बार अगर कोई बनेगा तो अपने परिवार का बनाएगा। सबसे पहले लोग भला अपना देखते हैं, फिर अपने परिवार देखते हैं, अगर उससे बचा तब समाज का देखते हैं, उससे बचा तब देश का देखते हैं, उसके आगे मत जाइए, उसके आगे बचता है विश्व। वो साधु संत महात्माओं का काम है यार, जिन्होंने अपना अपना परिवार, अपना सुख सब छोड़ के दुनिया के सुख के लिए निकल पड़ते हैं, वो बुद्ध जैसे लोग हैं, सभी बुद्ध नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, तो कहने का मतलब पहली बार वहां इंडिविजुअल लाइफ था, यहां पर ग्रुप ऑफ द पीपुल देखने को मिलता है। फर्स्ट टाइम फैमिली बनी, एक परिवार बना, पारिवारिक समूह बना, भी गांव वाँव नहीं बनी, पर इतना बना सिस्टम। रेजिडेंस में कुछ ये लोग पहले टोटल नेचुरल डिपेंडेशन था इनका, प्रकृति पर डिपेंड करते थे, अभी कुछ बनाने लग गए। दूसरी चीज यहां पर जो कुछ और करने लग गए, जो यहां की उपलब्धता है बोन्स के बाद, डेली शिकार वाला मामला खत्म किया, पहली बार पशुपालन का प्रमाण मिलता, फर्स्ट टाइम इट फाउंड द एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, पहली बार पशुपालन का प्रमाण मिलता है। एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, बोले रोज कौन शिकार करने जाएगा, इतना दिमाग आया, इससे सेटिस्फैक्शन आता है ना कि चलो यार कौन, सुबह फिर जाना वही काम, फिर सुबह जाना। एक दिन संडे अगर मिल गया ना, तो भाई साहब संडे से पहले जो सैटरडे के शाम वाला जो सुख होता है भाई साहब, वो सुख स्वर्गिक सुख होता है। हमसे कोई पूछे धरती पर स्वर्ग के सुख में बताऊं, धरती पर स्वर्ग के सुख है। आप उन जॉब, जो स्पेशली प्राइवेट जॉब कर्मियों से पूछिए, बहुसंख्यक होते हैं, कि सैटरडे का शाम जब ऑफिस से निकलते हैं और ये लगता है कि सुबह जल्दी उठ के ऑफिस नहीं आना क्योंकि कल संडे है, फिर उस समय उनकी फीलिंग देखिए, उनको लगता है भाई साहब स्वर्ग यही है, है? तो ये है, तो पशुपालन तो कुल मिलाकर के अब क्योंकि समस्याएं आएंगी तभी सॉल्यूशंस आएंगे तो स्वर्गिक सुख वगैरह सब आएगा, इन सब का कॉन्सेप्ट आएगा, स्वर्ग वगैरह का। ये कुछ अलग नहीं है, सब हेवेनिस्टिक यानी पारलौकिक, ऐसा कुछ नहीं है कि यहां से अलग है, सब इधर ही है और सबका प्रमाण है। सब कहोगे मैं अगर पढ़ो, मैं सब एक एक चीज दिखाता चलूंगा आंख के सामने, मतलब ऐसे नहीं, उसको देखिए, ईश्वर के भी दर्शन यही होंगे, यही प्रकटीकरण होगा, जो है वही प्रकटीकरण। अब अंधविश्वास में आप लगे हैं तो फिर उसकी कोई गारंटी नहीं, बट ईश्वर है, हाँ है, देखना है, हाँ ठीक है, दिखा दिए, तपस्या करो देख लेना, तो दिख भी जाएगा, ईश्वर है, नो डाउट है, तो दिखता भी है। अब अगर आप सोच रहे हो कि नहीं वो जब आए तो मेरे सामने 4 हाथ और 12 सिर और ये मुकुट टुकुट लगा के और इस प्रकार से ऐसे आ रहा है, फिर अचानक कोई लाइट आई, फिर ऐसे अचानक वो मनुष्य में बदल गया, फिर विराट आकार,
वो कृष्ण जी वाला बन गया, फिर तो नहीं है, फिर तो नहीं है। फिर वो तो किसी की कल्पना, किसी ने 4 हाथ की कल्पना की, किसी ने 12 हाथ की कल्पना, किसी ने कहा नहीं 2 ही हाथ है। तो सबकी अलग अलग कल्पना से फिर हाथ बन बिगड़ रहे हैं भाई, तो फिर बनाओ बिगाड़ो, ऐसे नहीं है। तो कुल मिलाकर के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन और सारी चीजें यहां पर निकल के आ रही हैं। जैसे जैसे सोल्यूशन मिलता जाएगा वैसे वैसे स्वर्गिक सुख मिलता जाएगा। पशुपालन तो कुल मिलाकर के डेली वर्क, डेली बेसिस वर्क था, अभी इन्होंने इसको थोड़ा सेटल कर लिया है, पशुपालन की स्टार्टिंग कर दी है। क्योंकि जब 4 लोग इकट्ठा हुए, एक समूह बना, तो फिर कई चीजें, कई मत, कई कॉन्सेप्ट आते हैं, कई विचार आते हैं, तो फिर नेगेटिव नेगेटिव आते हैं, फिर उसी में पॉजिटिव आ जाता है। पहले तो नेगेटिव भी विचार आते हैं, फिर वो पॉजिटिव हो जाता है धीरे धीरे। कुछ भी करोगे पहले गलत ही होगा। जैसे आपको लिखना नहीं आता, आंसर राइटिंग, आप शुरू करो, अब लोग शुरू नहीं करते, गलत हो जाएगा। भाई गलत हो जाएगा, गलत ही होगा, सही होगा ही नहीं। स्टार्ट करने जा रहे हो और गलत अगर नहीं होगा, सही कैसे होगा? तो स्टार्ट तो गलत से ही होगा। अब इस चक्कर में नहीं गलत हो जाएगा, मैंने लिखा नहीं सर, क्यों सर सोच नहीं पे, हमको लगा गलत हो जाएगा सर। ठीक है भाई, बैठे रहो। अरे गलत तो होना ही है, पहले कैसे सही कर दोगे, है ना? गलत होना ही भाई, तो स्टार्ट करो उसको। तो इस हिसाब से अब पशुपालन का ठीक है। तो पहला पाला गया पशु, पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, इसका एविडेंस मिला है एक्चुअली मध्य प्रदेश का आदमगढ़, यहां से आदमगढ़ फ्रॉम मध्य प्रदेश यानी एमपी, और राजस्थान का बागौर, बागौर फ्रॉम राजस्थान। यहां से एविडेंस मिले हैं पशुपालन के। पहला पाला गया पशु कुत्ता यानी कि डॉग, डॉग वॉज द फर्स्ट पेट एनिमल। डॉग के बाद फिर भेड़ यानी कि शीप, शीप अगर पाल लेगी तो बकरी बचनी नहीं है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी पालतू में और शिकार में और सबके लिए, और आज भी बनी हुई है उसी इंटेंसिटी के साथ, है ना? तो कुत्ता, भेड़, बकरी, फिर अदर्स इसके, क्योंकि क्रम अगर आता है जनरली क्रम ही आना है ना? कि इस क्रम में तो पशुपालन में पहली बार पालने के क्रम में कौन सा जानवर पहले लगाए फिर लगाए, तो 3 आ गया, तो फिर चौथा अगर आपको नहीं भी आ रहा तो इसके बाद जो आ गया वो चौथे नंबर पे आ गया। 1 2 3 क्लियर है तो फिर क्लियर है। भेड़ पहले है यार, गोट बाद में है, भेड़ पहले। तो ये कुत्ता देखो यार, ये बड़ा वफादार जानवर होता है बहुत, मतलब ऐसे थोड़े ना। अच्छा, इसको गुस्सा भी बहुत आता है, मनुष्यों पे कुछ ज्यादा ही आता है। ये सब जानवरों पर तो शिकार करता है, मनुष्य पे गुस्सा करता है। बोले कुत्ता हम है, आदत तुम काहे पाल के बैठी हो, बस ये इसको गुस्सा कौन सी बात पे आता है? क्योंकि ये सारे हरकतें जो इसको करनी चाहिए वो करते, कारण जानते हो क्या? ये अगर आपके यहां कुछ भी खा लिया है तो उसका हक अदा करके जाएगा, इसकी अपनी आदत है। अगर हक अदा करने का इसको मौका नहीं दिया ना, तो उतना कम से कम प्रेम करके आपको जाएगा, आपका पैर वैर चाट के जाएगा, तो किसी न किसी रूप में दे के ही जाएगा कुछ। ये इसलिए है क्योंकि लोग शिकार करने जाते थे, शिकार करके आते थे तो खाते थे, मांस वगैरह खाते थे, हड्डी वगैरह इधर उधर फेंक देते थे, यही शिकार पे ज्यादा चलता था। तो कुत्ते होते थे क्या, तो आकर के ये सब वेस्टेज को खाते थे, वो तब भी है वो भी है, ऐसे ही करते थे। तो जहां पर खाने को पाते तो कुत्तों का आदत जो जिसकी खाते उसी की गाते हैं, उनकी अपनी निजी आदत है। ये आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। घर पे आप कोई अगर कोई आ रहा है बाहर, कोई कुत्ता वैसे टहलते आ रहा है, 1 रोटी देना शुरू कर दो, 1 दिन से ऐसे निकले, आपने कुछ कहा नहीं, बस ले खा ले, निकल, बस रहे, रुक जा, कुछ नहीं करना है, बस ऐसे दे दिया जैसे देते।
आप लगातार 2 दिन 3 दिन, तो चौथे दिन से वो उस टाइम पर आपको दिखेगा, फिर मतलब विद इन 10 डेज आपके यहाँ का वो पेट हो जाएगा। आपने माना नहीं, उसने मान लिया कि मैं हो गया पेट। आपने माना नहीं, बट वो मान गया, उसको मिला। ये आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। तो कुल मिलाकर के डॉग इसलिए तो वो खाता था, तो अच्छा ये मदद भी करता था। तो जब लोग शिकार पे निकल खाता था वहीं बैठा रहता था, तो जब लोग फिर शिकार पे निकलते थे तो वो साथ में निकलता था। उनको जिसके पेट हो जाते हैं ना, फिर उनके साथ निकल, उसको बचा के फिर किनारे करना पड़ता है। वो घूमने निकल लेते हैं, आप जहां निकलो साथ में चल लेते हैं। तो आपको लगता है कि यह सुरक्षित रहेगा वहां जाना, तो आप जबरदस्ती करके भगाते उसको वहां से, तब जाते हैं। ये चीज आप देखते, तो वो निकले, तो वो शिकार ही करने निकलते थे। तो जब शिकार को दौड़ाना होता तो कुत्ता की उनकी रेस बहुत होती थी। तो ये क्या, शिकार को जाकर के आगे से रोकते थे, डिस्टर्ब करते थे, उनका डायरेक्शन मोड़ते थे। तो उसको जब विक्षोभित करते थे, डिस्टर्ब कर देते थे कुत्ते, तो इनको मौका मिल जाता था तेज शिकार करने का, जल्दी शिकार करने का, इजी शिकार कर लेते थे। तो कुत्ते इस मामले में हेल्प कर देते थे, उनको रोकना, उनका डायरेक्शन, उनका फोर्स डिस्टर्ब करना। वो इधर से भाग रहे हैं तो उधर जाके आगे खड़े हो गए, अब इधर से भागे, पता लगा आपने निशाना इधर लगाया तो पशु जिसको शिकार करना उधर भाग गया, तो आपका निशाना चूक गया। तो कुत्ते क्या किए, पहले से आगे उधर जाके, जैसे उन्होंने देखा उधर भाग रहा, वो कूद के उधर चले गई। जब उधर चले गए तो वो फिर उनको टर्न होना पड़ा इधर, और जिधर आपका निशाना है, तो इधर जब टर्न होना पड़ा तो आपका निशाना काम कर गया। तो ये सब बड़ी मदद कर देते, तो जितना खाते थे उतना काम भी कर देते थे। तो इस हिसाब से मनुष्यों ने भी कहा यार ठीक आदमी ये मदद कर रहा, थोड़ा खा ही तो रहा है, सारी हड्डियां हम ही कहा, हम तो मांस खाते, हड्डियां फेंक देते, तो हड्डी खा रहा है। तो फिर कहा ठीक है चल तू भी। तो पहला जो पाला गया पशु था इसी कारण कुत्ता था, वो ऑटोमेटिक पल गया था। वो मदद भी करता, जितना करता उसका मतलब वो उतना कर देता था। बाकी ये सारे है, सीप है, गोट है, ये सब पालतू बनाने के को रोज रोज कौन, पहले इनको पालो, बनाओ, पहले खिलाओ फिर खाओ। तो ऐसा करके ये पालतू बनाए गए। फिर नई चीज, अभी एग्रीकल्चर वगैरह नहीं आया तो इसलिए खाओ कर दिया मैंने, क्योंकि अभी अन्य चीजें या दूध या मिल्क या इसके लिए लोग नहीं, क्योंकि अभी वो सारी चीजें आई नहीं है। तो उनको पालतू क्यों बनाएगा लोग, उसका फायदा क्या? उसका फायदा ये कि भाई पालोगे तो कम से कम डेली एक बार पाल लिए तो थोड़ा उनके लिए चारा वगैरह अगल बगल से ले आए, घास फूस ये हो, क्योंकि वो घास वगैरह खाने उनकी शिकार करनी नहीं है। फिर अपना काम चलता रहेगा, तो बहुत मेहनत नहीं रहेगी शिकार करके लाकर खाने में, और जिनका शिकार करना उनको पालकर उनको चारा दे करके पालने में थोड़ा सा कम मेहनत है तुलनात्मक। तो ये ज्यादा ठीक है, इसे पशुपालन की शुरुआत हो गई। तो ये प्रमाण मिले हैं, ये पशु पहली बार पाले गए हैं, दैट्स इट। तो आवास बनाए गए, पशुपालन की शुरुआत हुई है फर्स्ट टाइम, है ना, पशुपालन की शुरुआत हुई है। और ये और क्या क्या है यहां पर नई चीजें, परिवार आया है, लोगों का समूह बना है, और एक चीज और है, वो तो पहले बता दिया मैंने, सराय रहा है और माधा मैंने एग्जाम्पल्स भी लिखवाया है हड्डियों का, वो मैंने कहां से मिला ये पहली बार जो शवों को दफनाने की बहुत बड़ा ये क्रांतिकारी परिवर्तन में उठाया गया फर्स्ट, बहुत सही तो नहीं, पहली बार शवों को दफनाने की प्रक्रिया इन्होंने शुरू करी कब्रिस्तान। हालांकि ये इनका जो डायरेक्शन था वो पूर्व पश्चिम था, जबकि प्रॉपर होता है उत्तर दक्षिण, नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो पहली बार इसी काल में यानी मेसोलिथिक में शवों को दफनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, और इसकी दिशा जो है साउथ, पूर्व पश्चिम था, नहीं साउथ वेस्ट, साउथ एंड वेस्ट था। नहीं, फर्स्ट टाइम इट स्टार्ट दो पूर्व पश्चिम, ईस्ट एंड वेस्ट, हाँ ईस्ट एंड वेस्ट, पूर्व पश्चिम दिशा में, ठीक है। तो दफनाने की प्रक्रिया उसको कहते हैं कि ऐसे कुछ ग्रेवयार्ड्स मिले होंगे, दफाया जाए। ये बहुत मतलब बड़ी उपलब्धि है। कोई जानवर अगर मृतक हो जाए, कोई दूसरा जानवर जाकर के अपने साथी को दफना के आए, फिर सोचने वाली बात हो जाती है। आज तक ऐसा नहीं होता है, आज तक ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो हालांकि मनुष्य भी जानवर ही नहीं, मनुष्य के फॉर्मेट तभी सारी चीजें चेंजेस आ रही हैं, तो बहुत ताजुब भी नहीं करना। तो लेकिन एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। तो पहली बार कब्रिस्तान की बात आ रही है, ठीक है।
तो ये सब चीजें परिवर्तन के रूप में इस काल में आई, तो एक बड़ा परिवर्तन है। लेकिन कल्चर अभी का अभी वही है। क्या अभी भी अग्नि की जानकारी है, प्रयोग करना नहीं जानते। नोमैडिक लाइफ है, कलेक्टर ही है, प्रोड्यूसर नहीं, क्योंकि पशुपालन कोई प्रोड्यूसिंग नहीं है, प्रोड्यूसिंग नहीं है, उसको भी प्रोड्यूसर नहीं मानते। पशुपालन वाला जो मीट वगैरह का, ये कोई प्रोडक्शन नहीं। पता नहीं क्यों लोग प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कहाँ है? जानवरों को मार के उनका मांस निकाल लेना मांस प्रोडक्शन कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, ये गलत वर्ड है। आज के लोग इस फील्ड में इसको कहते हैं मीट प्रोडक्शन, ऐसा कुछ फील्ड का नाम दी हुई है, पूरा इंडस्ट्री बनाए हुई है मीट इंडस्ट्री। इस कोई इंडस्ट्री नहीं है इंडस्ट्री, इसको कहा जाना ही गलत है ना। तो फिलहाल ये सारी चीजें, तो कल्चर पूरा वही का वही है। जो मैंने पहले बताया था वो भी यहां लागू होगा, ठीक है। भूगोल अभी हमने इसका पढ़ा नहीं, इसलिए कहां कहां पर सेंटर पढ़ लेंगे। इस हिसाब से ये मध्य पाषाण कालीन परिवर्तन इस फॉर्मेट में आया, ये चेंज है, ठीक है। इसके बाद नव पाषाण काल, जल्दी से 5-10 मिनट और। अब आप लोग परेशान हो रहे हैं नो डाउट, और बहुत जबरदस्ती चीजें जो है ठीक नहीं बैठनी कोई, है ना। वो हो गया, ज्यादा सब कुछ तो आ गया भाई। अगर उसी क्रम में चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है ना, तो एक एक चीज सॉल्व ही तो हो रही है। अभी आप आ जाइए मध्य पाषाण काल, जो क्रांतिकारी परिवर्तन है जिसको कहा गया, वो क्रांति क्या है, वो क्रांति में बता रहा हूं। नव पाषाण काल में आइए, नियोलिथिक। फैक्चुअल चीजें हैं, सारे जितने लाइन हम लिखेंगे सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्री में, और ये जितना अभी बताया सराय, नाहर, राय, महदहा, आदमगढ़, बागौर, सब पूछे जा चुके हैं और सारे फॉर्मेट में, तो सब इंपॉर्टेंट ही है, उसमें कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो नियोलिथिक में क्या है कि देखो, सबसे पहले जितना हो गया हो गया। इसमें जो पहला क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, स्टोन है, इसमें कुछ क्रांति नहीं है, पहले से ही स्टार्ट ही यहीं से हुआ है। फिर बोन आया है, जब आया है तब कुछ लोगों ने ताज्जुब किया है, वंडर हुआ है, बट बाद में नॉर्मल हो गया, बोलो ठीक है। अभी यहां पर जो बहुत बड़ी चीज आई वो है मेटल। ये मेटल, इसको कहते हैं, मेटल्स में आता है कॉपर, तांबा जिसको कहते हैं, ठीक है। पहली बार मेटल्स का प्रयोग किया गया है, तांबा। तो धातु में, अच्छा, धातु एक बहुत बड़ी क्वालिटी रखता है, किसी भी धातु का प्रयोग हो रहा है कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो टाइप का कुछ समझ में आता है, क्योंकि धातु का निकालना, कॉपर मूल धातु है, डायरेक्ट ऐसे थोड़ा ना क्षण के रूप में निकलता है, निकला तो होगा ओर्स के रूप में ही, फिर उसको कॉपर के फॉर्मेट में लाया गया होगा। तो एक कहीं ना कहीं से कोई वैज्ञानिक सोच तो देखने को मिल रही ना, अगर कॉपर आ रहा है तो कोई ना कोई वैज्ञानिक सोच समझ में आता है कि नहीं आता है। तो नो डाउट कॉपर का प्रयोग, ऐसे मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, कॉपर का यूज ऑफ कॉपर, इट स्टार्ट द यूज ऑफ कॉपर। एक लाइन है, बट ये लाइन नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। इससे आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की खुशबू आ रही है, कहीं ना कहीं से उनकी सोच में दिख रहा है कुछ ना कुछ। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में भी थोड़ा सा अगर आप चाहो तो डाल सकते हो, कभी लिखने बैठना, कि वहां तक लोगों की पकड़ हो गई कि कुछ नई चीजें बनाने लगे, प्रोड्यूसर के फॉर्मेट में आ रहे नहीं आ रहे। ओर्स निकला होगा, ओर्स को प्रॉपर कॉपर प्लेट्स या कॉपर रॉड्स के रूप में इन्होंने बनाया होगा, फिर यूज कहाँ किया होगा, उसका यूज कहाँ है भाई। शिकार में तो कर ही ले रहे थे बढ़िया से, शिकार ठीक ठाक हो रहा, चलो हथियार बना लिए, बट हथियार बनाने तक ही नहीं, इसका बहुत और भी बहुत सारी चीजें हैं। दूसरी जो चीज शुरू हुई है, अब ये लगभग हर जगह से मिली, दूसरी जो चीज शुरू हुई है यहां का, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यानी कि फार्मिंग, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। एविडेंस कहां कहां से, पहला एविडेंस किसका, गेहूं यानी कि वेट और जौ, हमने उल्टा लिख दिया, आप लोग सीधा कर लो, जौ और गेहूं लिखना है,
यानी कि बार्ले एंड व्हीट, इसमें भी जौ पहले है, क्वेश्चन पुट अप हो चुका है। और बिल्कुल इसी फॉर्मेट में कि जौ को पहले रखा जाए या गेहूं को, ऐसे ही क्वेश्चन आया है। इतना माइक्रो, तो ध्यान रहे जौ पहले है गेहूं बाद में, हमने उल्टा किया, आप लोग सही कर लो। तो गेहूं और जौ के रूप में आया प्रमाण कहां से मिला है? सबसे पहले ये मिला है मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहां लोकेशन है इसकी? पाकिस्तान के बलूचिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत है ये मेहरगढ़। ठीक है, यहां से गेहूं और जौ के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, कब का मिला है? 7000 BC का है। ये गेहूं कब का है? डेट निकाली गई 7000 BC। इसलिए तो कहा गया कि एग्रीकल्चर इसकी स्पेशलिटी है। और ये स्टार्ट हो गया मध्य पाषाण काल के बीच में ही। तो कैसे? क्योंकि ये जो गेहूं मिला है एग्रीकल्चर का प्रमाण है, ये 7000 BC का है। तो इसका मतलब यार एग्रीकल्चर नवपाषाण काल का है, मिल 7000 का रहा। तो कहने का मतलब ये दोनों बहुत फैले हुए तो नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं से बीच से ही नवपाषाण काल कहीं ना कहीं स्टार्ट हो गया क्या? बोले हाँ, स्टार्ट हो गया। तो इसलिए नवपाषाण काल स्टार्ट होता है मध्य पाषाण काल के बीच से, इसलिए 7000 BC। इसकी डेट हमने शायद डाली नहीं थी, उधर डाली थी। कब से कब तक डाली थी? 7 से डाली थी। अच्छा चलो तब ठीक है, हाँ 7 से इसलिए डाली थी। मध्य से ही शुरू हो जाता, हालांकि ये अपना परिचय अलग लेकर के बैठा है, उसके पैरेलल चल रहा है बट सेपरेट है, उससे इसका कोई बहुत तालमेल नहीं है, सेपरेट है। ठीक है, स्टार्ट यहां पर होता है। तो ये इसके बाद जो दूसरा प्रमाण है वो है धान या चावल। देखो धान की कल्पना करेंगे तो चावल ऑटोमेटिक आ जाएगा, है ना। ये इसका जो प्रमाण मिला है कोल्डिहवा, कोल्डिहवा कहां से है? ये नियर इलाहाबाद, इलाहाबाद बेलन घाटी के पास से ही है ये कोल्डिहवा। यहां से धान के करीब 6000 ईसा पूर्व का है ये, 6000 BC का, 6000 BC का ये धान चावल यहां से मिला। गेहूं के बारे में कहा जाता है कि भारत में प्राचीनतम है, और चावल के बारे में कहा जाता है भारत में ही प्राचीनतम नहीं बल्कि विश्व में चावल का प्राचीनतम साक्ष्य है। ऐसा हम कह सकते हैं कि विश्व को चावल की देन भारत है, लेकिन लोग पता नहीं क्यों मानते चाइना को है। तो लोगों का क्या है ना, तो आप दिमाग में डाले रहेगा जो सूट करे, मैं उस पर बहुत फोर्स नहीं करूंगा, बट बहुत सारी चीजें हैं जो भारत में लोग, जैसे कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है, मैं नहीं मानता। लोगों को कहने से फोर्स आप नहीं डाल सकते। कारण इसका क्या है कि क्योंकि मैकियावेली को आधुनिक राजनीति का जनक यानी पिता कहा जाता है, क्योंकि उसने राजनीति में, मॉडर्न पॉलिटिक्स में लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट उसने दिया है। भाई विश्व को राजनीति ही कौटिल्य ने दी है, उसके पहले विश्व में राजनीति नहीं है। पहली बार पॉलिटिक्स का पदार्पण कौटिल्य ने किया है अर्थशास्त्र में, पहली बात। और आप अपने दिए हुए उस लोकतंत्र पर इतरा क्यों रहे हो? लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन, यानी लोग अपना शासन खुद चुने, कोई शोषण ना कर पाए। अरे लोगों का शोषण तो ना कर पाए, लोगों को सिक्योर्ड बनाओ, शोषण तब रुकेगा। राजा बनाने के अधिकार से शोषण नहीं रुकेगा। तो पहली बार जब लोगों को ज्ञान, या हर मामले में बच्चे होते कमजोर होते हैं तो उनको गार्जियनशिप दी जाती है, फिर धीरे धीरे उनको शिक्षित किया जाता है कि वो अपनी सिक्योरिटी खुद करें, डेवलप किया जाता है। अशोक का वो सेपरेट लेख संख्या पढ़िए, 13 लेख हैं, 13 के बजाय 2 उसने सेपरेट लिखे हैं, जो 11, 12, 13 जो उसने नहीं लिखे थे उसके स्थान पे 2 सेपरेट यानी पृथक शिलालेख लिखे थे, जिसमें फर्स्ट कलिंग प्रज्ञापन और सेकंड कलिंग प्रज्ञापन के नाम से जाना जाता है। कलिंग प्रज्ञापन प्रथम पृथक शिलालेख या कलिंग प्रज्ञापन, द्वितीय पृथक शिलालेख या कलिंग। कौटिल्य से प्रेरित राजनीति है कि नहीं है? उसने लिखा है कि सारी प्रजा हमारी संतान है, मैं एक पिता की भांति
अपने प्रजा की कल्याण की कामना करता हूं। जैसे एक पिता अपने पुत्र के कल्याण की कामना करता है, वैसे मैं अपने प्रजा। इससे बड़ा लोकतंत्र का प्रमाण आप कहां से लोगे? यहां तो लोगों को ट्रेनिंग दो पहले सरकार बनाने का। लोग गलत सरकारें चुन ले रहे हैं, फिर बाद में उसी सरकार को गाली देते हैं, भाई चुना तो तुमने ही है। इससे बड़ा लोकतंत्र का प्रमाण और कहीं हो सकता है? नहीं हो सकता। और आप कह रहे हो कि वो कौटिल्य भारत का मैकियावेली है। अरे उसको कहो जाकर के कि वो भारत का चाणक्य है, तो बात समझ में आती है। ऐसे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, बात हजम नहीं होती है। कहां समुद्रगुप्त है? शक मुरुंड सिंह शक मुरुंड सिंगल आदि सर्वद्वीप वासवी, इतने सारे द्वीपों को जीत करके उसने श्रीलंका वगैरह को एकदम दबा के रखा था है? विदेशी राज्य हैं ये सब, दबा के रखा था उसने पैरों के नीचे है? आत्मनिवेदन करने उपाय न दान गरुत्मदंग स्व विशेष शासन याचना प्रयाग प्रशस्ति। लोग ये करके अपने यहां जाकर तो विशेष शासन याचना, अपने यहां राज्य करने के लिए इससे आके हाथ जोड़ के अनुमति लेते थे, भाई अपने यहां शासन कर लूं, हाँ ठीक है कर ले बस। तुमको अपने यहां इससे परमिशन लेने क्या जरूरत है? समुद्रगुप्त से लेते थे, वो था समुद्र। नेपोलियन से उसकी तुलना करोगी तुम? नेपोलियन की उससे कर लो, उसको बता दो समुद्रगुप्त जैसा, तो थोड़ा उसका भी मान बढ़ जाएगा। तुम इसको नेपोलियन बता रहे हो? नेपोलियन तो जो कि चोरू चक्कों वाला काम किया है। प्रजा को जो निरीह होती है, राजा के सामने निरीह होती है, उसको सजा दे के मार देना, जेल में बंद करके त्रास दे करके मार देना। अरे उनको जेल में बंद क्यों, चाहे जैसे मारो यार, क्या कर लेगा वो? उसमें कौन से तुम बहादुर शेर बन जाओगे? वही तो किया उसने। चलो जाने दो, हिटलर का भी ऐसे ही था, वैसे ये भी था, दोनों चीजें आती हैं तो मतलब निकल के आती हैं कि कहां कहां से। तो ये भारत की देन है, विश्व को चावल की देन। लोग चाइना चावल में पहले है, पता नहीं। चावल विश्व में, ये तो खैर भारत में प्रथम है, क्योंकि विश्व में पहली बार गेहूं का जो जौ का साक्ष्य मिला है वो मिस्र का है, इजिप्ट का है। वो 12,500 ईसा पूर्व का है, वाडा कुबानिया से था। बट चावल विश्व में पहली बार यहीं से है। और अभी ये और अपडेट हुआ, नई एनसीईआरटी ने भी मेंशन नहीं किया होगा, बट इस रूप में मेंशन किया हुआ है कि हाँ ये इस पर रिसर्च चल रहा है, खोज मिली है। वही इलाहाबाद के पास लहुरादेव नामक एक गांव है, जो 7.5 ये करीब 8,000 ईसा पूर्व का है। 8,000 ईसा पूर्व का धान का प्रमाण मिला है। एक बार एक क्वेश्चन पुटअप भी हो चुका है कि न्यू एनसीईआरटी के रिसर्च के अनुसार जो अपडेटेड जानकारी है, जो भले बहुत प्रमाणिक नहीं हुई है, होने वाली है, लेकिन वो अपडेटेड जो प्रमाणिक भले नहीं हुए आई है रिसर्च में, वो क्या है, जो बहुत लेटेस्ट खोज है अनाज के बारे में, वो लहुरा देव है, इलाहाबाद के पास ही है, एक गांव है जहां से धान के प्रमाण मिले। वो धान 8,000 ईसा पूर्व का है। इसको चाहे आप लोग मेंशन कर लो कि ये और अपडेट है कि इसके प्रमाण जो है करीब 8,000 ईसा पूर्व बीसी का मिला है। किसका? धान का प्रमाण, यानी चावल का। कहां से? एक गांव है लहुरा देव, ये है वही इलाहाबाद के पास ही है। ये नई खोज ये बताता है कि ये अगर वही प्रमाणिक नहीं हुआ है, बट नई ये चीज आई ही निकल की। एनसीईआरटी, ये क्वेश्चन भी पुटअप हो चुका है, एनसीईआरटी ने इस चीज को मेंशन किया है कि भाई ये चीजें निकल के आई, इस पर रिसर्च चल रहा है, कहां तक सही कहां तक गलत, बट आई है तो भी जो भी है, लेकिन आई तो है। तो अगर 8,000 ईसा पूर्व के धान के प्रमाण मिल जाएंगे तो बहुत ज्यादा और पुराना हो गया। और पुराना हो गया कि नहीं हो गया? अनाज का है, खेती का पूरा प्रमाण, इससे तो और पुराना हो जाएगा। तो चावल, हालांकि ये चावल का ही है, ठीक है, तो इस हिसाब से ये अपडेटेड जानकारी है, न्यू रिसर्च है, अपडेटेड जानकारी है। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर लहुरा देव है इलाहाबाद के पास, इससे धान या चावल के प्रमाण है। एविडेंस ऑफ राइस और पैडी फाउंड फ्रॉम द लहुरा देव साइट नियर इलाहाबाद। तो एग्रीकल्चर का हो गया, आ गया, ठीक है।
अभी अब वो आवास के बारे में आप आएंगे, तो आवास के बारे में आप आएंगे तो वहां पर अथा स्तंभगर्त थोड़ा अपडेट हुआ है, यहां पर गर्त आवास के प्रमाण मिले हैं, यानी कि पिट्स रेजिडेंट्स। गर्त आवास, कुछ लोगों ने केब का लिखा, केब नहीं लिखना है यार, केब तो पहले वाली बात है। देखो गर्त लिखो, गड्ढा बनाए, थोड़ा सा अपडेट किया उसी को। अब उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम उसकी, अब जैसे जैसे प्रॉब्लम आएगी कोई ना कोई सोल्यूशन आएगा। उसकी प्रॉब्लम ये थी कि भाई देखो यहाँ पर सफोकेशन, ये सफोकेटेड बहुत था, है ना, ऐसे पैक कर दिया, यहाँ पर बैठे रह रहे, तो इस सफोकेशन एक प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम जैसे है उसका सोल्यूशन आज नहीं कल तो निकलने निकला। प्रॉब्लम आना बहुत जरूरी है, सोल्यूशन तो आने ही आना है, प्रॉब्लम पहले आना चाहिए। ठीक है, तो उसने क्या किया, बोले ये हटाया, बहुत बाद में जब सोल्यूशन आया इस काल तक, काल में इसका सोल्यूशन मैटर यह है कि ये पिलर को उखाड़ा यहां लगा दिया, यहाँ का उखाड़ा यहां लगा दिया, ये जो टीन टप्पर लगाए थे पूरा इनके वगैरह से छानबीन करके ये इधर सपोर्ट किया, और इधर से ऐसे छप्पर टाइप का देखे है ना, ऐसे छा दिया ऊपर से। अभी खुला खुला होगा, ऊपर से ढक भी गया, इधर खुला, पूरा वेंटिलेट हो गया। ये क्या है, यही है गर्त आवास। चीजें वही है, गड्ढा वही है, थोड़ा सा वो जो छानने वाला था, कवर्ड किया गया, वो थोड़ा सा वो पिलर्स वाला यहां से हटा के यहाँ पर सपोर्ट करके ऊपर ये थोड़ा वेंटिलेटेड कर दिया उठा के। प्रॉब्लम खत्म, समझ में आया नहीं आ रहा है? तो इस हिसाब से बन ये गर्त आवास। गर्त आवास के प्रमाण मिले, कहां से मिले हैं, ज्यादातर ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर से मिले हैं। हाँ, जम्मू कश्मीर का दो स्थल है, एक है बुरझूम, यस, और एक है गुफ कराल। बुरझूम और गुफ कराल यहां से मिले हैं, जम्मू कश्मीर के बुरझूम और गुफ कराल से ये चीजें मिली हैं। बाकी और भी जगह मिले हैं, बट ये मेन है जो शुरुआती दौर के, शुरुआत के माना जाएगा, फिर हर जगह हो जाएगा तो फिर उतना वो कंसिडरेबल रहता नहीं। तो यहां से स्टार्टिंग में मिल गया, यहां से प्रमाण एक चीज। फिर और नई नई चीजें क्या आई हैं, हो गया ये सारी चीजें भी आ रही हैं, ये अस्थायी जीवन के लिए नहीं है। ये सारी चीजें जो आ रही हैं जीवन को अस्थायी बनाने के लिए हैं, और अस्थायी जीवन में ही स्टेबल्ड हो सकती हैं। तो आप तभी कर जब एक स्थान पर रुकोगे, भटकते रहोगे तो खेती नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जितनी चीजें जो आवास वगैरह और पक्का मकान, अब भाई कच्चा मकान बनाओ ये कर लो तो लगता है कि कभी भी छोड़ के चले जाए, जैसे लोग तंबू उम्बू लगा करके टेंट वेंट लगा के कहीं, तो लगता है आज हैं कल नहीं रहेंगे। लेकिन कोई आता है और पक्का मकान सीमेंटेड सब बनाने लगता है, आज के फॉर्मेट लगता है ना ये रहेगा परमानेंट, है ना। तो इस तरीके से, तो ऐसे ही जब इन्होंने अपने मकान को और फर्निश्ड किया, अब उस हिसाब से तो फर्निश्ड ही माना जाएगा वहां के हिसाब से, तो लगे ना यार ये अस्थायी हो गया। तो इस हिसाब से ये कर लिया। फिर खेती ऑलरेडी वो चीज है जहां आपको भागने नहीं है, आपको रहने ही रहना है, क्योंकि उसमें फसल के बाद दूसरी दूसरी तीसरी आप उगाते रहिए और उगान देती रहेगी, प्रोडक्शन देती रहेगी ये चीजें। तो जितनी चीज आ रही है सब उसको स्टेबल करने के लिए आ रही है, स्टेबल लाइफ के लिए ही जरूरी है। अनस्टेबल लाइफ में हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसी चीज हो गया। फिर और चीजें, और समस्याएं, तो और चीजें आई, जैसे कि पहिए का आविष्कार हुआ, पहली बार पहिया आया। पहिए का आविष्कार हुआ, इसका क्या काम है, इन्वेंशन ऑफ व्हील। पहले तो ट्रांसपोर्टेशन, और सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं, सबसे पहले मिट्टी के बर्तन बनाए गए। मिट्टी के खेती होगा, आग का प्रयोग करना सीख गया मानो। यहां पर नव पाषाण काल वो काल है जहां पर उसने आग का प्रयोग करना सीख लिया। तो मिट्टी के बर्तन बनाए गए, तो खाना वाना पका खाने लगा, बर्तन की जरूरत है नहीं, कहां पकाएगा वो, मिट्टी के बर्तन बनाए गए। और आजकल तो मिट्टी के बर्तन में जो खाना वाना बनता है उसको बहुत अपडेटेड मानते हैं, है ना, बोले कुल्हड़ में चाय लेके आओ। क्यों भाई, खाना भी बनाते हैं।
इसको तो इतिहास रिपीट करता रहता है। बहुत ज्यादा आवाज नहीं जा सकती, कितना जाओगे यार, वो खींच के ले आता है फिर। प्रकृति अजब है ना। वो प्रकृति रोक लेती है, प्रकृति एडजस्ट कर लेती है। आपने पेड़ काटे, बसाए, बस्तियां बसाई, फैलाते चले गए, डेवलप, ज्यादा पेड़ काट लिए तो बहुत प्रदूषण पोल्यूशन होने लगा, बीमारियां फैलने, ये हो रहा है। ये सब क्या है? प्रदूषण, बीमारियां, पोर्टेबिलिटी, ये सब चीजें क्या है? ये है आपके ज्यादा प्रकृति का नुकसान करने का परिणाम। तो प्रकृति ने कुछ नहीं कहा, ऑटोमेटिक आप ही चिल्लाने लगे फिर से, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। सारी सरकारें आई, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, सारे लोग पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। प्रकृति ने कुछ कहा थोड़े ना कि लगाओ, ना लगाओ, मरो। प्रकृति एडजस्ट कर देती है। तो पेड़ लगाओ, क्यों ज्यादा काट यार, उतना नहीं काटना था। मैंने कहा इतना काटो काम चल जाए, तो आपने इतना काट दिया, मतलब इतना कैसे प्रकृति जा रहे हैं ना, बस हो गया खत्म। तो 3 मिनट, 3 मिनट मात्र या 4 मिनट, हम भी सोच रहे हैं बस खत्म कर दे इसको। आधे जाओगे यहाँ से करके जाओगे ना, जितना भी गया 2 घंटे का नुकसान हो जाएगा, आपका नुकसान ज्यादा हो जाएगा। पिक्चर्स देखो, लास्ट में 3 मिनट नहीं देखोगे तो फिर बहुत नुकसान हो जाएगा। एंड देखना जरूरी है, क्लाइमैक्स ही मेन है। तो मिट्टी के बर्तन बनाए गए, आ जाए, ठीक है। इसको तो मृत भाट, सबसे पहले लाल भाट यानी रेड पोट्री, लाल मृत भाट बनाए गए, रेड पोट्री कहा जाता है, पोट्री, ठीक है। फिर इसके बाद मिट्टी के बर्तनों, चाक, कुम्हार के चाक पर बनाए गए, ठीक है, क्लियर। पकाए, आग का प्रयोग सीख गया तो पकाए भी गए होंगे, कहीं नोट कर लेना, आग का प्रयोग करना सीख गया, नोट करना, तो उसमें सारी चीजें तो पकाए भी गए। फिर पहिए, इसका ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन लगा करके भार ढोने में, चलने वलने में, बैल गाड़ी टाइप की चीजें में आई, तो या उसी समय आई, तो कुल मिला करके कार्ट टाइप का उन्होंने बनाया, पहिए का ये काम हुआ। तो पहिए का आविष्कार हो गया, हो गया, तांबा हो गया, और क्या, आग का प्रयोग करना सीख गया। और 1 मिनट देखने में कुछ छूट ना रहा हो भाई। आग नहीं, आग का ही है पहिया, तो बात की बात है यार। पहले आग आएगा तो बर्तन बनेंगे, प्रोडक्शन हो, दिक्कत आएगी, जब वो दिक्कत आएगी तो उसके सोल्यूशन होंगे, तब उसके सोल्यूशन होंगे, तो फिर ये पहिया वही है। तो पहले आग का प्रयोग करना सीख गए, तो फिर जब आग का खाना पकाने में, तो खाना कैसे पकाया जाए, बर्तन नहीं है तो बर्तन बनाए कैसे, फिर चाक वाक पहिया है, तो चाक बाद में, पहिया आग पहले। अग्नि का प्रयोग सीख गया, कुम्हार मृत भांडो प्रथम लाल रंग के, बस हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से इतनी चीजें हैं। एक चीज को बोल रहा था जो सबसे बड़ी चीज है, वहां पर ग्रुप द पीपुल आपने पढ़ा है, अब यहां पर ग्रुप ऑफ द ग्रुप्स, यहां पर डेवलप हुआ, इट डेवलप द ग्रुप, रुक गया भाई, यहां पर हटो, हाँ ठीक है, ग्रुप ऑफ द, क्योंकि लोग थे, एक एक तो ग्रुप बनाए, अब वो छोटे छोटे ग्रुप मिल करके एक बड़ा ग्रुप बनाए, ग्रुप ऑफ द ग्रुप्स ये बन गए, इट फॉर्म द ग्रुप ऑफ द ग्रुप्स नाउ इन दिस पीरियड। इसका क्या मतलब है, ये क्या है? बोले यही गांव है यार। जब कई परिवार इकट्ठा होकर के एक जगह पर रहने लगते हैं, स्थान पर, पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र में जब कई परिवार रहने लगते हैं, को गांव कहते हैं, पहली बस्ती कहते हैं। ये क्या है? बोले ये रूलरशिप है। फर्स्ट टाइम इट एस्टेब्लिश द टाउनशिप और रूरलशिप, पहली बार गांव बन गई। यही क्रांति है, यही क्रांति है। पहलियो कुछ क्वेश्चंस पूछा किसने, बलुआ सैंडी होता है भाई, कुछ क्वेश्चन है, मैं जरा जवाब दे दूं। कुछ लोग हैं सर, बलुआ पत्थर का मतलब, देखो सैंड स्टोन्स होते हैं जो पत्थर बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं, थोड़ा वो क्वार्टजाइज टाइप के होते हैं, ठीक है। बलुआ पत्थर जो जनरली मिल ही जाते हैं उसी को कहते हैं। बलुआ क्या होता है, वही है। फिर पेलियोलिथिक, बेटा तुम बाद में
नहीं, कनिका तो हम तो पैलियोलिथिक तो मैंने बताया, ये पूरा पाषाण काल है। जब पाषाण काल स्टार्ट हुआ तो जो स्टार्टिंग है ना वो पैलियोलिथिक के नाम से पूरा पाषाण, मतलब स्टोनेज स्टार्ट ही यहीं से होता है, पैलियोलिथिक। तो ये है, हमने पहले ही पढ़ा क्योंकि ये 25 लाख बीसी से स्टार्ट होता है। एक्चुअली हिस्ट्री में इसको 5 बीसी से करते हैं और ये चलता है कहां तक, पैलियोलिथिक 10,000 अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक 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 ठीक। एक्चुअली हमने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, और मैं देख लूं तेरा था। सर ब्रेक दीजिए, ब्रेक हो गया बेटा, ब्रेक क्या पूरा ब्रेक लो, आज का नहीं कल ही होगा, ठीक है। आज की क्लास हो गई है, क्योंकि गांव बस गए हैं, यही क्रांति हुई है, यहाँ तक पढ़ लिए। अब इस पर कुछ हमने कुछ फ्रेम किए हैं, आप लोगों को लिखना है, कल मैं उस पर गाइड कर लूंगा, और कुछ नई चीजें कला वगैरह पे मैं डिस्कस करूंगा, बहुत सारी चीजें करूंगा, भाई खत्म नहीं हो, कल का पूरा जाएगा इसी पर, बट फैक्चुअली हो गया है। तो आज के क्लास हो गया, अब नहीं पूरा तरह है ना, अब कल आइएगा क्लास में। तो अभी तक ठीक, आज यहीं तक लगभग पूरा हम लोगों ने टच किया, बाकी कल फिर मिलते हैं। तो आज ठीक है।